दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। 2024 दस्तक दे रहा है। आज 2023 को ख़त्म होने में मात्र 3 दिन बाकी बचे हैं, यानी कि आज 27 तारीख को ख़त्म हो जाएगी और 31 तारीख आएगी जब देश और पूरा विश्व एक खुमारी में डूब जाएगा नव वर्ष के स्वागत की। और 2024 के दस्तक के साथ ही जो हमारे देश में खासकर नया होगा वो होगा चुनावी मेला, चुनावी माहौल, चुनाव का उत्सव। यानी कि 2024 शुरू होते ही जब एक तरफ देश की जनता नव वर्ष की खुमारी में डूबी रहेगी, जब मकर संक्रांति का पर्व आएगा, लोग अपने एक दूसरे को मनाने और जो रूठे हुओं को रिझाने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद 22 जनवरी आएगी कि जब देश के अंदर सांस्कृतिक विरासत को एक बड़ा करने की एक प्रोग्राम होगा, जिसमें कि भगवान राम के भव्य मंदिर का शुभारंभ होगा, रामलला की मूर्ति की, रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और उसके बाद शुरू हो जाएगा देश के अंदर चुनाव का माहौल। मान लीजिए कि फरवरी में देश में चुनाव का बिगुल बज जाएगा। और चुनाव शुरू होने से पहले अगर आप देखें तो कुछ खबरिया चैनलों पर सर्वे आने शुरू हो गए हैं। और आपसे मैं जो बात करने चला हूं कि आखिर इन सर्वे का नैरेटिव सेट कौन करता है, आखिर कौन है वो लोग जो इस प्रकार का मैंडेट बनाने की कोशिश करते हैं, लोगों का दिमाग बनाने की कोशिश करते हैं कि ये होने जा रहा है। आप पिछले कुछ दिनों से देखें तो एबीपी न्यूज़ का सी वोटर का एक सर्वे चल रहा है, जिसमें उन्होंने कि देश को 4 जोन में बांटा हुआ है। और 4 जोन के अंदर 3 जोन में तो दिखाते हैं कि कांटे की टक्कर है, कहीं इंडिया आगे है, कहीं एनडीए आगे है, लेकिन जब उत्तर भारत का जोन आता है तो उसमें एकदम से बड़े ग्राफ से जिताते हुए ये सामने दिखा रहे हैं कि एक बार देश में फिर से मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है, बीजेपी की सरकार बन रही है। जब मत प्रतिशत की बात आती है तो 42% वोट एनडीए को दिए जा रहे हैं और 38% वोट इंडिया के खाते में, यानी कि 4% का वोट का फर्क दिखाते हुए लगभग 70 से 100 सीटों का गैप दिखा करके कहा जा रहा है कि एनडीए की सरकार बन रही है। हो सकता है 3 राज्यों में चुनाव हुआ था, हालांकि इन तमाम जो मीडिया जो हाउस हैं जो सर्वे दिखाते हैं, इन सब के सर्वे औंधे मुँह गिरे थे इन 3 चुनाव परिणामों के अंदर। अधिकांश चैनल कोई दिखा नहीं पाए थे कि किस पार्टी को कितनी सीट मिल पा रही हैं, और जो उन्होंने अंदाज लगाए थे और अंदाज से काफ़ी जो रिजल्ट था बड़ा बदला हुआ था। लेकिन इसके बावजूद क्यों देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है? मैं आपसे जो पूछ रहा हूं और आपको जो बता रहा हूं, आखिर इस सब के पीछे होता क्या है? और आखिर कैसे किसी भी क्षेत्र के अंदर, जब एक लोकसभा क्षेत्र के अंदर लगभग 25 लाख और 20 लाख मतदाता होते हैं, उस क्षेत्र में से 1000 और 1200 सैंपल वोट लेकर के कोई भी मीडिया हाउस कैसे दावा कर सकता है कि यहां फलां पार्टी जीत रही है? क्या 1200 मतदाता 25 और 20 लाख मतदाताओं के दिल की बात जान सकते हैं? लेकिन जाने किस प्रकार का ये माहौल चल रहा है। और पिछले 10 से 15 साल से अगर आप देखें तो एक सर्वे नहीं आता, हर हफ्ते, हर सप्ताह, हर 15 दिन में एक नया सर्वे सेट कर दिया जाता है, जिसके अंदर कहा जाता है कि फलां लोकसभा सीट पर फलां नेता आगे है, फलां लोकसभा सीट पर फलां नेता थोड़ा सा आगे है, फलां लोकसभा सीट पर इतना अंतर हो सकता है। और उसके बाद जब चीख कर बैठते हैं मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर, जब बहस करते हैं, डिबेट करते हैं, और उसके अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को विरोधी, या एक नया नाम चला, आपने सुना होगा, पिछले समय से नाम दिया गया मीडिया को गोदी मीडिया और विरोधी मीडिया। एक मीडिया का वो हिस्सा हो गया जो एक ही साइड चलता है और दूसरा हिस्सा वो हो गया जो दूसरी साइड चलता है। और गोदी मीडिया के अंदर आप मान लीजिए कि वो तमाम जो मीडिया के एंकर्स हैं, आप मान सकते हैं कि देश के अंदर ऐसा पहली बार हुआ होगा जब मीडिया को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। आप देख सकते हैं कि एक वो भी दौर था जब पिछले दिनों इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक सूची जारी कर दी कि इन तमाम एंकर्स के कार्यक्रमों में वो शामिल नहीं होंगे। और जब इस प्रकार का देश में माहौल बनता है तो आप सोच सकते हैं कि फिर आम जनमानस के अंदर क्या छवि बन रही होगी देश के मीडिया की और देश के नेताओं की। क्योंकि जब एक दूसरे को इस प्रकार से लांछन लगाने की कोशिश होगी, जब एक दूसरे को इस प्रकार से दिखाया जाएगा, अगर किसी भी मीडिया संस्थान पर ये आरोप लग जाते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, और जो नैरेटिव सेट करने की जो एक प्रयास किए जाते हैं कि किसी भी प्रकार से अपने आप को अधिक से बड़ा, अधिक चाटुकार दिखाने की कोशिश कर दी जाए, जो हम आपसे सवाल कर रहे हैं वो सवाल यही है कि आखिर ये नैरेटिव सेट करता कौन है? और आखिर फिर जो सर्वे किए जाते हैं, जो लोगों का दिमाग बदलने की कोशिश की जाती है, ये किस आधार पर की जाती है?
आप देखेंगे तो डिस्क्लेमर में लिखा मिला आपको मिल जाएगा कि हमने इतने % वोटर से, यानी कि जो बात की जाती है पूरे देश के अंदर 140 करोड़ मतदाताओं के देश के अंदर लगभग 1 से 2 लाख लोगों से बातचीत करके सेट कर दिया जाता है 544 लोकसभा सीटों का समीकरण। और जब वो समीकरण सेट कर दिया जाता है और जब टीवी चैनल्स पर वो चलता है कि इस सीट पर इस पार्टी की जीत हो सकती है, पहले तो बताया जाता है सीट वाइज, फिर बताया जाता है एरिया वाइज, जिला वाइज, जोन वाइज, उसके बाद बता दिया जाता है पूरे देश का सर्वे ये रहेगा। और सर्वे दिखा करके मैं आज आपको बता रहा हूँ कि एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि फलां पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जाए। और अगर जब किसी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जाता है, जब किसी पार्टी के पक्ष में नैरेटिव सेट किए जाते हैं, तो मोटी डील भी ज़रूर होती होंगी। और इस डील के अंदर फंस जाता है देश का मतदाता, जो ये नहीं समझ पाता कि आखिर हो क्या रहा है। किसी समय पर अखबार में लिखे और टीवी में दिखाए गए बात को सच मानने वाला मतदाता ये तय नहीं कर पाता कि आखिर जो दिखाया और पढ़ाया जा रहा है क्या वो सब कुछ ठीक है, और क्या ये देश के हित में हो सकता है इस प्रकार के नैरेटिव सेट करना, और क्या ये स्वतंत्र और स्वच्छ लोकतंत्र की परंपरा हो सकती है जिस देश के अंदर, यानी कि हम भारतवर्ष में रहने के वाले नागरिक, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है, उस लोकतांत्रिक देश के अंदर आखिर इस प्रकार के नैरेटिव सेट करके ये जो किए जाते हैं और इसके पीछे जो मकसद क्या होता है, ये आज देश की जनता को समझने की बड़ी ज़रूरत आन पड़ी है। समझना ये होगा कि आखिर कौन लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए, यानी कि क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जब किसी के पक्ष में माहौल बनाया जाता है तो फिर उसके लिए डील तो ज़रूर होती होंगी, बिना किसी डील के तो ऐसे सर्वे किए नहीं जाते। और जब इस प्रकार की डील की जाती हैं तो फिर वो लोकतंत्र के लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, ये भी देखना होगा। मैंने आपको बताया कि पिछले दिनों से एक सर्वे चल रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आपको सीट वाइज भी बताएंगे कि फ़लाँ सीट पर फ़लाँ नेता कमज़ोर हो रहा है, फ़लाँ सीट पर फ़लाँ नेता मजबूत हो रहा है। अमेठी में राहुल गांधी कमज़ोर हैं और दूसरी जो सीट है रायबरेली, सोनिया गांधी मजबूत हैं। अगर बात वरुण गांधी की आती है, जो कि आजकल शायद बीजेपी से नाराज़ दिखते हैं, लेकिन उनको भी दिखा दिया जाता है वो बीजेपी की सीट पर मजबूत हैं। अब अगर वरुण गांधी वहाँ से पार्टी बदल लेते हैं तो आप सर्वे दिखाने वाले ये नहीं बताएंगे कि क्या वरुण गांधी मजबूत हैं या बीजेपी मजबूत हैं। और अगर वरुण गांधी मजबूत हैं, वो बीजेपी छोड़ देते हैं, तो फिर कौन मजबूत रहेगा। और अगर बीजेपी मजबूत है और बीजेपी में होते हुए वरुण गांधी मजबूत है, और अगर बीजेपी वरुण गांधी को टिकट नहीं देती है, तो फिर कौन मजबूत होगा। लेकिन जो इस प्रकार के नैरेटिव सेट किए जाते हैं, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के साथ धोखा जरूर है, और देश के आवाम को ये जानने की ज़रूरत है, उस धोखे से जागने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि देश के अंदर किसकी हवा चलेगी और किसकी नहीं चलेगी, किसके पक्ष में मतदाता जाएंगे और किसके पक्ष में नहीं जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि जब इस प्रकार के नैरेटिव सेट किए जाते हैं तो वो एक स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए एक शुभकारी संकेत नहीं है। आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार के ये मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो सर्वे दिखा करके मतदाताओं को क्या भ्रमित किया जाता है, और आपको क्या लगता है कि जो इस प्रकार के सर्वे दिखा करके मतदाताओं को भ्रमित करने के पीछे कोई बड़ा रैकेट काम करता है, और आपको क्या लगता है कि क्या इस प्रकार के सर्वे दिखा करके, क्या ये सर्वे दिखाया जाना और फिर एक नैरेटिव सेट किया जाना, क्या ये स्वच्छ और स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए आने वाले समय में क्या शुभकारी और हितकारी हो सकता है। कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।